ये कहानी 1906 में कैलिफोर्निया से शुरू होती है, जहां विंचेस्टर खानदान के घर में तामीराती काम जारी था। यानी यहाँ मजीद कमरे बनाए जा रहे थे। उसी जगह पर हम सारा विंचेस्टर नामी खातून को देखते हैं, जिसकी दरखास्त पर यह तामीराती काम हो रहा था। हाल ही में एक हादसे में उनके शौहर और बेटी की मौत हुई थी, इसलिए वो हमेशा उदास रहती थीं और अपने शौहर की गैर मौजूदगी की वजह से वो हमेशा सियाह लिबास पहनती थीं। इसके बाद हम हेनरी नामी एक बच्चे को देखते हैं, जो अचानक एक बुरी रूह के कब्जे में आ जाता है। यानी रूह इस पर काबू पा लेती है और वो सर पर थैला रखकर चलना शुरू कर देता है। फिर उसकी मां आती है, जो दरअसल विंचेस्टर खानदान से ताल्लुक़ रखती थी और ये सारा विंचेस्टर की भतीजी थी। वो आकर हेनरी के सर से थैला हटाती है और देखती है कि इसे एक बहुत खतरनाक रूह ने अपने कब्जे में ले लिया है, क्योंकि इसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थीं। और वो ऊपर की तरफ इशारा करके कहता है, वो हमारे लिए आ रहे हैं। इसके बाद वो इरिक नामी एक डॉक्टर के पास आता है। वो बीवी की मौत के बाद से नशे का आदी था। इसके हाथ में एक खास गोली थी जिस पर लिखा था, हमेशा साथ। फिर विंचेस्टर कंपनी से एक शख्स आया। इसने इरिक को एक तस्वीर दिखाई और कहा कि उसे चेक करना है। वो सारा को चेक करना चाहता था, क्योंकि कंपनी वाले उसे पागल समझते थे। उनका असलिहा कारोबार पहले अच्छा चलता था, लेकिन अब कंपनी को नुकसान हो रहा था, क्योंकि सारा कारोबार की बजाय अपने घर पर ज्यादा तवज्जो दे रही थी। कंपनी अफसरान चाहते थे कि इरिक सारा को पागल साबित करे ताकि कंपनी उनकी हो। कंपनी के मुलाजिम ने इरिक को दोगुनी तनख्वाह पर यह काम पेश किया। वो मान गया और अगले दिन विंचेस्टर घर पहुंच गया। हेनरी की मां, सारा की भतीजी, ने उसे पूरा घर दिखाया। रात को जब वो कमरे में नशा कर रहा था, अचानक उसे पीछे एक रूह नजर आई। ये देखकर वो हैरान था, पर सोचा शायद नशे में रूह देखी। दरवाजे पर आने वाला घर का नौकर निकला। वो खाने पर बुलाने आया था। खाने पर जाकर इरिक पहली बार सारा से मिला। रात को सोते वक्त बीवी का ख्वाब देखा, जो डर से जागी। अचानक बाग से आवाज आई। वो चेक करने गया। देखा सारा कमरे में लॉकर से डब्बा निकाल रही थी। सारा को भी लगा कोई देख रहा है। वो चेक करने बाहर आई। इरिक छपने के लिए कमरे में गया। वहां भी रूह देखी, जिससे वो डर गया। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकला। फिर वो मजीद चेक करने घर में घूमने लगा। अचानक हेनरी नजर आया, पहले जैसी हालत में। वो सर पर बैग रखे चल रहा था, लेकिन इस बार वो छत से कूदा। इरिक ने भागकर उसे गिरने से पहले पकड़ लिया और इस तरह हेनरी को बचा लिया गया। फिर उसकी मां भी आई और बेटे की देखभाल की। पता चला कि हेनरी को मारने वाली रूह ने सारा के खानदान को कत्ल किया। वो विंचेस्टर खानदान के तमाम अफराद को मारना चाहता था, क्योंकि वो अंडीगो से बदला लेना चाहता था। इंतकाम किया था, हमें बाद में पता चलेगा। अगले दिन इरिक सारा से मिला, जिसने कहा, मैं पागल नहीं, मैं हकीकत और तख़य्युल में फ़र्क कर सकती हूँ। मुझे घर में रूह महसूस होती है जो मुझे काम करने को कहती है। अगली रात इरिक फिर घर की जांच करने निकल पड़ा। इसने सारा को एक कमरे में बैठे देखा। वो सर उठाकर ड्राइंग बना रही थी। ये एक कमरे की तरह लग रहा था। जैसे ही ड्राइंग मुकम्मल हुई, तमाम मोमबत्तियां बुझ गईं। अचानक कमरे से एक रूह निकली और इरिक को डरा दिया। ये देखकर इरिक की हालत खराब हो गई। वो फौरन वहां से भाग गया। अगले दिन इरिक ने फिर सारा से मुलाकात की। इसने बताया कि रूहें इससे राब्ते में रहती हैं। ये सब रूहें विंचेस्टर की बंदूक से मारी गईं। बंदूक की कंपनी मेरे शौहर की है। फिर इरिक ने वही गोली निकाली जो उसके पास थी। वो सारा को बताता है कि इसे विंचेस्टर बंदूक से गोली लगी और वो 3 मिनट के लिए मर गया, लेकिन फिर वो अचानक जिंदा हो गया। लेकिन तब से मैंने ये गोली अपने पास रखी है। सारा कहती है कि मौत की चीजें अपने पास रखना अच्छा नहीं। ये चीजें खतरनाक हैं। और हाँ, आपने इस घर में रूहें देखी होंगी। वो इसलिए आती हैं कि मौत के बाद की दुनिया देखकर जब कोई जिंदा होता है तो वो रूहें देख सकता है। यानी इसे रूहों को देखने की सलाहियत होती है। मेरी तरह मेरा भी आप जैसा तजुर्बा हुआ। मौत के बाद मुझे भी जिंदा किया गया। अब वो रूहें मुझे देखती, बात करती और अपना काम करने को कहती हैं। सारा कहती है कि रूहें मुझे इस कमरे की नकल बनवाती हैं जहां इन्हें गोली लगी। कल रात मैंने उनके लिए एक कमरे की तस्वीर बनाई और रूहों से बात की। रूहें ऐसा इसलिए करती हैं ताकि वो उसी कमरे से इंसानी दुनिया में वापस आ सकें और वो यहाँ परामन तरीके से रह सकें। रूहें कहती हैं कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। यही वजह है कि मैं रोजाना इस घर में कमरे बनाता हूँ, क्योंकि वो सब उसी घर में मर गए थे और मैंने हर कमरे के दरवाजे पर एक कील लगाई है।
क्योंकि माना जाता है कि ये नंबर खालिस होता है, जिससे वो कमरे हमेशा बंद रखे जा सकते हैं। अगले दिन हेनरी फिर से इस रूह के कब्जे में आ गया, लेकिन इस बार वो हेनरी को नहीं, खुद को निशाना बनाती है, क्योंकि हेनरी उसे बंदूक से मारने की कोशिश करता है। वो सारा पर भी हमला करता है, लेकिन फिर हेनरी की माँ और इरिक आकर इन्हें बचाते हैं। इरिक माँ से कहता है कि आपके बेटे का दिमाग ठीक नहीं लगता, इसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाएं। अचानक वही नौकर दोबारा यहाँ आ जाता है और इरिक से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। वो इरिक को अपनी बातों में फंसा लेता है और उसी बहाने उसे वहां ले जाता है जहां हेनरी थैले में था। यहाँ आते ही वो अपनी असल शक्ल एक भूत में आ जाता है और इरिक को डरा देता है। वो कहता है कि वो सब मर जाएंगे। ये देखकर इरिक की हालत बिगड़ जाती है। वो फौरन वहां से भागकर सारा के पास आता है। वहां इस नौकर की एक तस्वीर थी, जिसके बारे में इरिक इससे पूछता है। अभी जो नौकर इसके साथ था सब कुछ बताता है। फिर सारा कहती है कि ये हमारा नौकर नहीं है। वो अखबार दिखाकर कहती है कि वो 19 साल पहले मरा। वो हमारे खानदान के पीछे पड़ा है। वो अपने 2 भाइयों की मौत का बदला लेना चाहता है, जिनकी मौत भी जंग में विंचेस्टर की बंदूक से हुई। इस वाकये के बाद वो नौकर विंचेस्टर कंपनी में आया और उसने 15 बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया। फिर इसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। जब पुलिस आई तो नौकर को मार दिया गया। अब उसकी रूह ने मुझसे राब्ता कर कमरे की नकल बनाई, ताकि वो हमारी दुनिया में आकर हम सबको ख़त्म करे और अपने भाइयों का बदला ले सके। फिर अचानक वही रूह या ज़लज़ला आ जाता है, जिससे हर चीज़ हरकत करने लगती है। फिर ये जगह टूटकर गिर जाती है और कुछ नौकर वहां मर जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से वो तीनों बच गए। फिर इरिक को बाग के कमरे से आवाज़ आती है। जब वो देखने जाता है तो ये जगह इसके घर जैसी है। वो अपनी बीवी को देखता है। यकीना उसने अपने घर की नकल भी बनाई थी और इसके हाथ में विंचेस्टर की बंदूक थी। फिर यहाँ वही होता है जो कुछ साल पहले हुआ था, यानी इरिक की बीवी ने खुद को गोली मार ली। इससे पहले मैं बताता हूँ कि असल में क्या हुआ। दरअसल उसकी बीवी भी रूहें देखती थी, जिसके बारे में उसने इरिक को बताया, लेकिन इरिक ने इस पर यकीन नहीं किया। गुस्से में बीवी ने गलती से इरिक को गोली मार दी, जिसकी वजह से वो 3 मिनट के लिए मर गया। ये देखकर उसकी बीवी बहुत डर गई। इसे मुर्दा देखकर वो पागल हो गई। फिर इसने इरिक के सामने खुद को गोली मार ली। अब मौजूदा वक्त में इरिक होश में आया। जागने पर बीवी और रूहें इसके सामने थीं, जो इसे सारा की मदद करने को कहती हैं, ताकि वो आराम से रह सकें। फिर हम देखते हैं कि हेनरी फिर जान दे देता है। कभी कभी हेनरी अपने कमरे से गायब हो जाता है और उसकी माँ इसे ढूंढ रही होती है। इरिक सारा के पास गया। वहां सारा नहीं, एक बुरी रूह थी, जो इरिक पर हमला करने वाली थी। तब इरिक ने उसे विंचेस्टर बंदूक से मारा, जिससे वो वहीं मर गई। इतने में हेनरी की माँ इसे पाकर बचा लेती है और तमाम रूहें अपने कमरों में चली जाती हैं और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर उन दरवाजों पर कीलें लगाई जाएंगी। सब खत्म होने के बाद इरिक रिपोर्ट लिखता है, जिसमें वो लिखता है कि सारा पागल नहीं, बिल्कुल ठीक है और कंपनी ने इस मामले को संभाल लिया। फिर सारा इस घर में रूहों के लिए कमरे बनाती है, जिसमें इरिक भी अब मदद करता है। फिर एक कमरे से कीलें निकल कर गिरने लगीं, क्योंकि वहां 13 कीलें नहीं लगाई गई थीं। शायद ये रूह सारा के शौहर या बेटी की हो। उनकी वजह से सारा रूहों की मदद कर रही है। उसे लगता था कि उसकी बेटी और शौहर मर जाएंगे, जिसकी वजह से विंचेस्टर खानदान पर लानत पड़ी, यानी बद्दुआ। ये लानत दरअसल उन हजारों लोगों की है जो विंचेस्टर की बंदूक से मारे गए थे। ये सोचकर सारा ने वो घर तामीर किया ताकि बंदूक से मरने वाली रूहें सुकून से रहें। इस घर को हमेशा भौतिक घर समझा जाता था, क्योंकि पूरे घर में सैकड़ों रूहें रहती हैं और यहाँ कमरों की तादाद कभी गिनी नहीं जा सकती। ये जगह एक भूल भुलैया की तरह लगती है। एक कमरे में दाखिल हो तो 2 और कमरे मिलते हैं। हर तरफ सीढ़ियाँ और दौदकुश हैं, जो एक मुकम्मल फंदे की तरह लगता है। कारकुन हमेशा सारा के हुक्म पर यहाँ काम करते हैं। हैरत की बात है कि ये एक सच्ची कहानी है, जिसके मुताबिक वो घर हमेशा के लिए बंद हुआ, यानी इन रूहों को सुकून मिल गया। इस अजीब अंजाम के साथ कहानी खत्म होती है।